हेलो गाइस, तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं औषधीय पौधे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य परिचय। तो भारत का विश्व में औषधीय पादप उत्पादन के अंदर सेकंड स्थान है। जनक है, औषधीय पादपों के जनक है हाइपोक्रेट। हाइपोक्रेट्स को जनक माना जाता है। विकास दर की अगर बात करें तो हर्बल औषधियों की विकास दर 25 से 30% है, जबकि एलिलोपैथी यानी रासायनिक दवाइयों वाली की विकास दर मात्र 8% ही है। सबसे पहले देखते हैं सफ़ेद मूसली। वानस्पतिक नाम होता है क्लोरोफाइटम बोरीविलियम कुल्हलिलिएसी और इसकी उत्पत्ति हुई थी अफ्रीका में। ऐसी सी दिखती है सफ़ेद मूसली कुछ। इसका कंदिल जड़ें, ये देखो जड़ें काम में लेते हैं। इसे द्वितीयक शिलाजीत भी कहते हैं। पौधे की अगर ऊंचाई बात करें तो मैक्सिमम 1.5 फीट होती है। जीवांश युक्त रेतीली मृदा इसके लिए आवश्यक मानी जाती है और मध्य जून से जुलाई तक इसकी बुआई का समय होता है। सफ़ेद मूसली, इसके बारे में और भी जानकारी है। जैसे प्रवर्धन की बात करें तो कंदिल जड़ों द्वारा ही होता है। भाग हम काम भी कंदिल जड़ें लेते हैं और प्रवर्धन भी कंदिल जड़ों के द्वारा ही होता है। बीज दर कंदिल जड़े की 4 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। रोपाई 1 हेक्टेयर में 2 से 2.5 लाख कंद आवश्यक होते हैं। फवारा विधि उपयुक्त है और जलवायु गर्म और आर्द्र से इसके अंदर जड़ों के अंदर सेपोनिन नामक रसायन पाया जाता है जो कि अच्छा होता है। प्रमुख किस्में RC1 16 23 CT1 83 उपयुक्त प्रजाति है वे ट्यूब्रोमस। उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंदिल जड़ें या 2 से 2.5 क्विंटल सूखी जड़ें शरीर की शिथिलता दूर करने व प्रेग्नेंट लेडीज हेतु लाभकारी। मेवाड़ में ढोली मूसली तथा आदिवासी कोली भी इसको कहते हैं। स्थानीय नाम है इनके ग्वारपाठा यानी एलोवेरा। वनस्पतिक नाम एलोए बार्बेंडेंसिस। कुल लिलिएसी उत्पत्ति दक्षिणी पश्चिमी एशिया। उपयोगी भाग पत्तियां, ये देखो। मूलकंद प्रवर्धन काम लेते हैं, जुलाई अगस्त में करते हैं। बीज दर 2500 से 2700 मूलकंद प्रति हेक्टेयर। RNP रखते हैं 45 × 7 सेंटीमीटर। विशेषता के इसके पुष्प फलियों को गंधल कहते हैं। इसमें उपयोगी रसायन होता है एलोइन 20 से 22% और बारबेलोइन, वानस्पतिक नाम भी सी टाइप का कनेक्ट हो जाएगा, और ग्लूकोसाइड भी बोलते हैं इसे। विशेष उत्पाद पत्तियों के गुद्दे को सुखाकर बने पदार्थ को लुवा या मुसब्बर कहते हैं। इसकी किस्में हैं IC 1,00,000 बार, इसकी किस्में हैं 11,271 और IC 11,280। अश्वगंधा, अश्वगंधा को विंटर चेरी भी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है विथानिया सोमनिफेरा कुल सोलेनेसी और उत्पत्ति हुई थी मध्य भारत और अफ्रीका में। इसका उपयोगी भाग जड़े ही हैं और प्रवर्धन करते हैं बीज द्वारा और बुआई जुलाई और सितंबर में। बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और अगर नर्सरी में करनी है बुआई पहले तो करते हैं 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर। उपयोगी रसायन है विथोनिन व सोमनिफेरम और उपयोग शक्तिवर्धक, गठिया रोग और जोड़ों में सूजन, घाव बढ़ने में, उच्च रक्तचाप कम करने में उपयोगी है। रक्तचाप यानी BP। किस्म सदाबहार अश्वगंधा WS19। रतनजोत होहोबा जेट्रोबा भी कहते हैं, होहोबा जोजोबा कहते हैं इसको। वनस्पतिक नाम जेट्रोफा कर्कस कुल यूफोरबिएसी। उत्पत्ति हुई थी भारत में। बीज इसका उपयोगी भाग काम में लेते हैं जिसमें 30% तक तेल पाया जाता है। प्रवर्धन में रोपण की अगर बात करें तो बीज और कटिंग द्वारा जुलाई अगस्त में इसका रोपण करते हैं। दूरी व बीज दर 2 × 2 मीटर और बीज दर 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2 ही 2 है। अन्य नाम जंगली अरंड जेट्रोपा और चंद्र जोत। उपयोगी रसायन जेट्रोफॉन कैंसर रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है और इसका प्रमुख उपयोग जैविक ईंधन, बायोडीजल व कैंसर प्रतिरोधी दवाइयां बनाने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसबगोल का वानस्पतिक नाम है प्लांटेगो ओबेटा कुल है प्लांटेजिनेसी। उपयोगी भाग बीज व भूसी। भूसी की मात्रा बीज के भार से 30% होती है। ये देखो ऐसा दिखता है। औषधीय तत्व म्यूसिलेज, पेट की सफाई, कब्ज निवारक, अल्सर, बवासीर, आंखों के रोगों के लिए औषधियाँ इससे बनती है। यह नकदी और औषधीय पादप है। सर्वाधिक उत्पादन और मंडी जालोर में है। ये याद रख लेना कि जालोर को इसबगोल नगरी भी कहा जाता है। वहाँ पर बहुत अच्छा उत्पादन होता है इसका और वहाँ पर इसकी मंडी भी है।
इसे ठंडी शुष्क जलवायु चाहिए होती है। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, उपज 9 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और इसकी किस्में हैं गुजरात इसबगोल 1 और 2, सतगंथा और गुगुल। ये RBSC की बुक्स में नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ जाते हैं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। बेसिक जानकारी होना ज़रूरी होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाए तो हम अटेम्प्ट कर लें, हमारा गलत ना हो, ताकि हम लेवल पे आ सकें, रैंक ला सकें। वनस्पतिक नाम रावुल्फिया सरपेंटाना सर्पगंधा का वनस्पतिक नाम है। कुल है एपोसाइनेसी। उपयोगी भाग जड़, रसायन सर्पेंटाइन और रिसरपाइन। यह निद्राजनक, विषहरण, रक्त शोधक और उच्च रक्तचाप में अत्यधिक उपयोगी है। गूगल का वनस्पतिक नाम है कॉमीफोरा मुकुल। कुल बुरसेरेसी और कलम या बीज द्वारा इसका प्रवर्धन होता है। उपयोगी भाग गोंद या रेजिन। एक पौधे से 4 से 5 वर्ष पश्चात 100 से 125 ग्राम रेजिन प्राप्त होता है। उपयोगी मोटापा घटाने तथा हृदय रोगों में लाभकारी। अफीम, अफीम को बोलते हैं ओपियम। वनस्पतिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवरस इसका कुल है। फल डोडा या लेटेक्स इसका उपयोगी भाग है। मॉर्फिन, कोडीन व नारकोटिन उपयोगी रसायन है। दर्द निवारक औषधियाँ बनाने में काम आता है। और अफीम को गॉड ऑफ स्लीप भी कहते हैं। इसे खाने के बाद नींद अच्छी आती है, इसीलिए कहते हैं। इससे हेरोइन नामक ड्रग्स भी बनाई जाती है। नीम, नीम का वनस्पतिक नाम एजाडिरेक्टा इंडिका। कुल है मिलिएसी। पत्तियां व बीज उपयोगी भाग है। एजाडिरेक्टिन व निम्बिडिन औषधीय तत्व होते हैं इसके अंदर, और प्रवर्धन होता है बीज द्वारा। ये एक सामाजिक व वानिकी पौधा है, जिसे 21वीं सदी का वृक्ष भी कहते हैं। नीम की निम्बोली, इसमें 40 से 50% तक औषधीय तेल पाया जाता है। इसके विभिन्न भागों से प्राकृतिक कीटनाशक दवाइयाँ बनाई जाती भी है। तुलसी व सनाए। तुलसी वनस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम। कुल है लेबिएटी। पत्तियां और बीज उपयोगी भाग है। प्रवर्धन बीज द्वारा प्रवर्धन होता है, और बीज दर 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर। उपयोगी रसायन ओसिमम मिथाइल चेविकोल और सिनियोल। सोनामुखी या सनाए वनस्पतिक नाम केसिया गंस्टिफोलिया। कुल लेम्यूसी। पत्तियां और फल इसके उपयोगी भाग है। उपयोगी तत्व सोनोसाइड। यह एक विरेचक या पीट की दवाई बनाने में काम आती है। बीज दर 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। शाउट आउट टू दीज वेबसाइट जिनकी हमने इमेजेस काम लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका अच्छा रिवीजन हुआ होगा। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट में ज़रूर बता देना। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय।